आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपादतमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति राजा वेत्ति वेत्ति नः श्रीधर सकलं वेत्ति श्री नरसिंह प्रसादता निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूये येत्ययं ह्रीरेणुभिः न किंचित साधवो धीरा भक्ता हि एकान्तिनो मम वाञ्छन्त्यपि मया दत्तं कैवल्यं पुनर्भवम् वाग्गदगदाद्रवत यस्य चित्तं रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नत्यतो च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति नायं जनो में सुख दुख हेतुर् न देवतात्मा ग्रह कर्म कालः मनः परं कारणमामनत्ति संसार चक्रं परिवर्तयेदयत् बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक सवारा अहि तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई नर्तन पाय विषय मन देही पलटि सुधाते सठ बिसलेहि जो न तरे भव सागर नर समाज अस पार सुकृत निंदक मंद मति आत्माहन गति जा बारी मथे घृत होय बरु सिकताते बरुते बिनु हरि भजन न भव तरिये यह सिद्धांत अपे नाथ एक बर मांगऊ राम कृपा करि देहु जन्म जन्म प्रभु पद कमल
कबहु घटे जनिने। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के माध्यम से हम लोग कथा अमृत पान कर रहे हैं। कल भगवान ने क्रिया योग का वर्णन किया और अब भगवान अपने मन से ही परमार्थ का निरूपण कर रहे हैं। परमार्थ मतलब जो सत्य है वस्तु। हमें सत्य दिखता नहीं, असत दिखता है। उसका कारण भगवान पहले बताया है कि संसार का दूसरा नाम ही राग द्वेष है। संसार में हम भोग आसक्ति के कारण अध्यात्म साधना में आगे बढ़ने के बाद भी किसी चीज को अच्छा और किसी चीज को बुरा मानते रहते हैं। इसी कारण संसार जो असत है वो हमको सत्य सा भासता है। निंदा, अपमान, स्तुति ये वास्तव में तत्व में है ही नहीं, तत्व तो एक ही है। तो उस सत्य का अनुभव और असत्य को कैसे दूर करें, भगवान सार रूप में आज एक बार दोबारा से इसको बता रहे हैं, है ना। क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? उद्धव जी, पुरुष और प्रकृति, दृश्य और दृष्टा, ये दो भेद हैं जगत के, है ना। गीता में भी यही बताया, पुरुष और प्रकृति। लेकिन मूल में तत्व तो एक ही है। जो प्रकृति है वो उसका भी जो अधिष्ठान है, आधार है, वो भी सत ही है। भगवान इसलिए आप देखते होंगे गीता में सत और असत के बारे में जब भगवान बोलते हैं तो बहुत विलक्षण बोलते हैं। यदि आप उनको एक साथ देखेंगे ना तो लगेगा कि हाँ, क्या बोला भगवान ने। 9.19 में भगवान बोलते हैं गीता में, तपाम्यहम हवर्षन् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुना। भगवान कह रहे हैं अमृत भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं, और सत्य भी मैं हूं और असत भी मैं हूं। 11.37 एक श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं मैं सत भी हूं, असत भी हूं और इन दोनों से परे भी हूं। और 13.12 भी एक श्लोक है, वहां भी भगवान सत्य और असत के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये कहते हैं कि मैं ना सत ना असत, मैं तो अपने आप में ही पूरी तरह से स्थित हूं। एक तत्व ही तो है, एक ब्रह्म में मैं स्थित हूं, है ना। वो जो परम ब्रह्म है वो ना सत्य कहा जाता है ना असत कहा जाता है। आप समझे। देखिए आज भी क्या करें, थोड़ा सा ये भारी है प्रकरण, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे, जरूरी है। संसार में जो भी नामकरण है ना वो सापेक्ष है। कैसे? चोर है तो पुलिस है, चोर के सापेक्षता से पुलिस है, अमृत के सापेक्षता से मृत्यु है या जहर है। वास्तव में तत्व एक ही है। भगवान जो कहते हैं ना, हम कहते हैं ना सत, तो सत तत्व कहने का मतलब है कि कोई असत के हिसाब से हम सत कह रहे हैं। वास्तव में उस तत्व में सत असत कुछ भी नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं ये बात समझ में कैसे आए। तो भगवान कह रहे हैं कि किसी के भी स्वभाव की
कर्मों की न तो स्तुति करनी चाहिए और न निंदा करनी चाहिए। तो कैसी बढ़िया बात कह रहे हैं भगवान। व्यवहार के लिए करें, सुधार के लिए देखें भेद दृष्टि, लेकिन वास्तव में अभेद दृष्टि रहनी चाहिए। क्यों? भगवान कह रहे हैं यदि किसी की स्वभाव की, कर्मों की प्रशंसा या निंदा हम करेंगे तो अपना जो परमार्थ का साधन है उससे च्युत हो जाएंगे और भेद बुद्धि हमारे दिमाग में बैठ जाएगी, यानी राग और द्वेष बैठ जाएंगे। तो भगवान ने 3.34 में क्या कहा? इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थो राग द्वेषो व्यवस्थितो, है ना। भगवान ने कहा तो ही यश परिपंथनो तयोर न वस मागच्छेद। हे अर्जुन, तू राग और द्वेष के वश में मत होना, वरना तू परमार्थ के साधन से च्युत हो जाएगा, पहुंच नहीं पाएगा। भगवान कह रहे हैं आगे कि वास्तव में तो कोई किम भद्रम किम अभद्रम वा द्वैतस्य वा स्तुन कीयता। अर्जुन, उद्धव, कोई वस्तु भली है और कोई वस्तु बुरी है, अथवा इतनी भली है और इतनी बुरी है, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता। क्यों? जो भी वस्तुओं के बारे में कहा जा रहा है या सोचा जा रहा है वो सब मिथ्यात्व ही है, सब लीला है भगवान की। अब आप कहेंगे साहब ये बहुत भारी भारी बातें आप बता रहे हो, कोई एक उदाहरण तो बताओ आप। ऐसा कोई ऐसा है क्या जो वास्तव में किसी की निंदा दोष नहीं देखता हो, एक ही तत्व को अनुभव करता हो? वहां हम में से तो नहीं है। लेकिन देखिए, मानस से हम एक प्रकरण लेते हैं तो पता चलेगा भगवान श्री राम की दृष्टि कैसी है ना, और तुलसीदास जी की दृष्टि कैसी है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है, ठीक है। उनको सूचना में दे दी गई है विधिवत रूप से कि भाई कल आपका, आप युवराज बनने वाले हैं, राज्याभिषेक हो जाएगा आपका। और अगले दिन बिना बताए, बिना कोई गलती बताए या कुछ किए, उनको ये कह दिया जाता है कि आप तो राज्याभिषेक तो छोड़ो, अब आपको 14 साल वनवास पे जाना पड़ेगा। तो अब बताइए, भगवान श्री राम जो गीता में कहते हैं ना, देखिए गीता की जो बातें हैं ना, वो भगवान श्री राम के चरित्र में प्रत्यक्ष दिखती हैं। आप कहीं से भी देख लें उसको। भगवान एक बात कहते हैं ना 5 दिव्य श्लोकों में, बीत राग भय क्रोधा। बीत राग भय क्रोधा। बीत का मतलब जो राग से, भय से और क्रोध से परे चला गया हो। तो बताइए, इस निर्णय पर क्या भगवान की आसक्ति, जब उनको बताया गया आप राजा बनने वाले हैं, तो क्या भगवान ने आसक्ति प्रकट की कि अरे अब मैं पूरी पृथ्वी का राजा बनने वाला हूं? अच्छा, उनको जब कहा गया कि आप वनवास जाने वाले हैं, तब क्या भगवान ने कहा कि अरे मैं वनवास में कैसे रहूंगा भाई, मैं तो इसमें राजघराने में पला हूं, कैसे वहां पे क्या सिस्टम रहेगा वहां? और जब उनको पता चला कि ये कैसे हुआ है सब कुछ, तो क्या उस केकई के प्रति या मंथरा के प्रति उन्होंने किसी तरह का क्रोध प्रकट किया? देखिए आप तुलसीदास जी महाराज की भी आप दृष्टि देखिए, संत महापुरुषों की भी। मंथरा जो कि इस पूरे प्रकरण के मूल में है, उसके लिए तुलसीदास जी महाराज क्या लिखते हैं, है ना, कि नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी। केकई की दासी है वो, मंदमती है, और अजस पिटारी ताह करी, गई गिरा मति फेरी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सरस्वती ने उसकी वाणी को पलट दिया, बुद्धि फेर दी उसकी, जिससे कि वो अजस की पिटारी हो गई, यानी अपयश की पिटारी हो गई। और भगवान श्री राम माता केकई को या मंथरा को किसी को भी अपने वन गमन का हेतु नहीं मानते, क्योंकि ये पता होना चाहिए हमें कि तीनों माताओं में सबसे ज्यादा यदि भगवान श्री राम को कोई प्रेम करता था ना,
तो वो कैकेयी माता ही करती। भगवान श्री राम बचपन से ही माता कैकेयी के सबसे ज्यादा प्रिय हैं, अपनी माता कौशल्या से भी ज्यादा। इसलिए आप देखते हैं यदि रामायण पढ़ें आप, तो कैकेयी मंथरा के समझाने पर मानती नहीं है। वो कितना भी समझाती है लेकिन वो कहती है, अरे तुम भगवान श्री राम के लिए ऐसा कह रही हो, राम के लिए, मेरा राम, राम ही कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज स्वभाव पियारी। वो कहती है कैकेयी की, अरे राम तो कौशल्या अपनी माता के समान हम सबको मानते हैं, वो बराबर सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, और मेरे से मेरी बात करो तुम तो प्राणित अधिक राम प्रिय मोरे, और तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। अरे वो मेरे तो प्राणों के आधार हैं, और उनको यदि राज तिलक हो रहा है तो तुम्हें कोई मन में कैसे क्षोभ हो रहा है, तुम्हें ऐसे फटकारती है। भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए आप ऐसा मान लें, भगवान राम का मैं दृष्टिकोण बता रहा हूं, भगवान श्री राम और तुलसीदास जी महाराज ये समझते हैं, ये मानते हैं हृदय से कि उनकी लीला में सहयोग देने के लिए उस अपयश की पिटारी को कौन मूड पे ऊंचे, तो वो माता कैकेयी ने वो अपयश की पिटारी अपने सिर पर ली है, जिससे कि देवताओं का काम बने और भगवान जो काम करने आए वो काम हो। इसीलिए आप देखते होंगे, आप देखेंगे भगवान श्री राम को वनवास के बाद 2 बार उनका माताओं से मिलना होता है। एक तो पंचवटी, जब भरत जी उनको लेके जाते हैं तो भगवान सबसे पहले माता कैकेयी से मिलते हैं। और कैसे मिलते हैं कि उनके मन में तब तक तो उनकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी थी, ग्लानि उनके मन में इतनी थी कि वो अपने शकल नहीं दिखाना चाहे, लेकिन भगवान ने ऐसे मिले उनसे कि उनके मन की सारी ग्लानि जाती रही। प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम राम, पहले किससे भेंट कर रहे हैं भगवान? कैकेयी माता से। सरल सुभाय भगति मति भेई, यानी अपने प्रेम से और सरल स्वभाव से माता कैकेयी की बुद्धि को मानो उन्होंने अपने प्रेम से भिगो दिया। और क्या किया? पग पर कीन प्रबोध बहोरी, और काल कर्म विधि सिर धर खोरी। उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा, माता जो कुछ हुआ इसके पीछे तो कर्म जिम्मेदार है, काल जिम्मेदार है, अरे वो विधाता जिम्मेदार है, तुम तो कहीं हो ही नहीं पिक्चर में। ऐसी उदारता, ऐसा सील क्या हमारे जीवन में आ सकता है कि जो हमारा बुरा करे उसके प्रति हम ऐसा भाव क्या रख सकते हैं घर में और घर के बाहर? ये भगवान श्री राम का शील है। जब 14 साल बाद भी जब भगवान आते हैं ना अयोध्या, तब भी माता कैकेयी के घर में सबसे पहले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जितने भी ये लोग हैं ये सब कैकेयी को जो है, कैकेयी इनके निशाने पे है। 14 साल से इसने क्या क्या नहीं सहा होगा, क्या क्या नहीं देखा होगा, और 14 साल क्या, हजारों लाखों साल बीत गए, अब हम कम है क्या? हम भी हम भी ऐसे ही हैं। हमसे कोई पूछे तो हम तैयार हैं, लेकिन हाँ, कैकेयी को दोष देने से पहले थोड़ा ध्यान कर लेना। भरत जी को भगवान श्री राम पूरी रामायण में, मानस में अपने प्रेम से ही सरोवार रखते हैं, क्योंकि भरत जैसे तो भरत ही हैं। कभी उनको लक्ष्मण को कह देंगे, किसी और को कुछ भी कह देंगे, लेकिन भरत भरत जी को कुछ नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहते हैं। भरत तो बिल्कुल भगवान का हृदय है। लेकिन कैकेयी माँ के लिए तो भरत को भी भगवान एक बार कि यदि तुमने माता कैकेयी के बारे में कुछ दुर्वचन निकाला भरत, उसके बाद भरत समझ जाते हैं भगवान का भाव, फिर नहीं निकालते हैं। उससे पहले जो निकालना हो वो निकाल चुके हैं।
तो भगवान सबसे पहले जाते हैं केकई के कि प्रभु जानी के कई लजानी, उनको पता है कि लजा रही है, गिलानी होगी। प्रथमता सुग्रह गए भवानी, ताहि प्रबोध बहुत सुख दीना, और पुण्य निज भवन गवन हरि कीना। फिर भगवान पूरा संतोष देखे और फिर उनको गए। ये पूरा ये वृत्तांत मैं क्यों आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं, जब तक भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये भाव हम में नहीं आएगा, क्योंकि अच्छा बुरा ये परमानेंट नहीं है, ये परिवर्तनशील है। शत्रु मित्र भी परिवर्तनशील हैं। आप देखते हैं जिनसे हम द्वेष कर बैठते हैं, कई बार वो हमारी यदि कोई सहायता कर दें बुरे समय में तो हमको उनसे प्रेम हो जाता है, प्रेम करने वाले से द्वेष हो जाता है, किसको अच्छा है उसको बुरा हो जाता है, बुरा वाले को अच्छा मानने लग जाते हैं। यानी ये सब परिवर्तनशील है। तो भगवान इस में यही बात कह रहे कि उद्धव तुम्हें उस तत्व पर ही दृष्टि टिकानी है। व्यवहार के लिए तो यथायोग्य व्यवहार करना ठीक है, लेकिन दृष्टि उस अद्वैत तत्व पर रहे, क्योंकि द्वैत वास्तव में है ही नहीं, है ही नहीं। सब एक लीला है, एक खेल है भगवान का। जिसको जो रोल मिल रहा है वो अपना रोल कर रहा है? और उस रोल को वो उतने ही अच्छे से करता है, यही तो उसकी ड्यूटी है, करे क्या वो। ये बात भगवान जो है समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जीव मोह के कारण इस द्वैत को प्राप्त होता है। जैसे भगवान कह रहे हैं कि परछाई, प्रतिध्वनि और सीप में चांदी, ये मिथ्या है, आभास हैं, लेकिन फिर भी इनके द्वारा मनुष्य के हृदय में भय, कंपन हो ही जाता है ना। भय तो हो ही जाता है, कोई अचानक कोई ऐसा दिख जाए, हालांकि है वो गलत ही है, परछाई है, लेकिन हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि देहाभिमान के कारण ये चीजें हमें सही लगती है ना, है नहीं सही। अब समस्या ये है कि जब तक देहाभिमान है, राग है, तब तक इतनी सत्य लगती है कि इनके बारे में भगवान बारंबार भी कहे ना कि ये असत्य हैं, असत्य हैं, परिवर्तनशील हैं, क्षणिक हैं, तो हम मानते नहीं है। वैसे वैष्णव असत का मतलब परिवर्तनशील ही मानते हैं। देखिए ये इस तरह का कुछ चक्कर है। एक उदाहरण से हम बात अपनी करें तो चौपाई तो है ही तुलसीदास जी की, जो सपने सिर काटे सोई, है ना, बिनु जागे न दूर कोई। बचपन में एक घटना मुझे याद आ रही है, उससे कुछ पता चलता है कि कई बार गाड़ी में बैठ के, कार में बैठ के रात में कोई जाए कहीं, जैसे मान लो किसी जगह से, जयपुर से एक पार्टी तो जा रही है दिल्ली, कोई फंक्शन हुआ किसी फैमिली में, बच्चे आए, फैमिली आई, फिर एक पार्टी दिल्ली जा रही है, एक मुंबई जा रही है या अहमदाबाद जा रही है। तो वो रात में, पूर्ण चंद्रमा की रात है, तो बड़े आराम से खिड़की में से उस चंद्रमा को देखते हुए जा रहे हैं बच्चे। तो दिल्ली वालों को तो लगता है कि ये चंद्रमा जो है जयपुर से और हमारे साथ साथ चल रहा है। और मुंबई वालों को क्या लगता है? मुंबई वालों को भी लगता है कि ये चंद्रमा जयपुर से हमारे साथ साथ चलता है। और मानो वो फोन पे बात करें, बड़ा अच्छा लगे उनको, वो बच्चे कह रहे आज तो चंद्रमा हमारे साथ आया जयपुर से दिल्ली तक। तो वो मुंबई वाला कह रहे तेरे साथ कहां से आया, चंद्रमा तो हमारे साथ आया है पूरा की पूरा। वो कह रहा है नहीं नहीं, हमारे साथ आया, तेरे साथ कहां से। अब वो दोनों ही कह रहे हैं कि नहीं हमारे साथ आया है, और वो झूठ भी नहीं बोल रहे। लेकिन वास्तव में चंद्रमा ना कहीं आया है और ना कहीं गया है, चंद्रमा तो अपनी जगह स्थित है। तो यही बात भगवान कह रहे हैं, उद्धव जी, जो कुछ भी प्रत्यक्ष या परोक्ष दिख रहा है वो आत्मा ही है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु हैं। और ये जो विश्व सृष्टि प्रतीत हो रही है, इसका निमित्त और उपादान कारण भगवान ही है, अर्थात वही तो विश्व बनते हैं, वही इस सृष्टि को बनाते हैं, वही रक्षक हैं और वही इसका संहार करते हैं, यानी वे ही वे हैं।
उनके अलावा जो कुछ हमको दिख रहा है, अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत, वास्तव में वो तीनों ही प्रतीतियां हैं, मूल में तो एक ही तत्व है। जैसे हम ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान में त्रिपुटी होती है, त्रिपुटी हमेशा। त्रिपुटी मतलब एक तो हमें पता है कि हम ध्यान कर रहे हैं, यानी अपना भी हमको ज्ञान रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ध्याता। एक जिस लक्ष्य के लिए कि हमें परमात्मा का दर्शन करना है, जिस लक्ष्य के लिए हम ध्यान कर रहे हैं, एक वो भी हमारे दिमाग में रहता है, वो ध्येय है, ध्याता ध्येय। और एक ध्यान रूपी प्रक्रिया हो रही है, ध्यान। तो ये ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये त्रिपुटी हमेशा रहती है। लेकिन ध्यान योगी जो होते हैं, जो सिद्ध होते हैं, उनके इन तीन में से मात्र एक रह जाती है। कौन सी? खुद का भी होश नहीं रहता है, ध्यान रूपी क्रिया भी लुप्त हो जाती है, सिर्फ ध्येय रह जाता है मात्र। उसमें भी फिर बहुत फर्क है, लेकिन अंत में जो कहते हैं समाधि जो सबसे अच्छी समाधि होती है, जिसको निर्वीज समाधि या निर्विकल्प समाधि बोलते हैं, उसमें सिर्फ तत्व ही तत्व रह जाता है, तत्व को अनुभव करने वाला भी नहीं रहता, क्योंकि वो भी तो तत्व का ही अंश है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो इसीलिए उद्धव जी, मेरे वचनों का जो रहस्य जान लेता है, वो न तो जगत में किसी की प्रशंसा करता है और न निंदा करता है, वो जगत में सूर्य के समान समान भाव से विचरता है ना, ऐसा जान के। तो उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि आत्मा दृष्टा है और देह दृश्य। आपने बताया ना भी, दृष्टा ध्याता, ध्यान और देह, ऐसी दृष्टा दृश्य। तो आत्मा देखने वाला है और देह जड़ है। तो ये बताएं कि जन्म मृत्यु रूप इस संसार की जो प्रतीति है, ये किसको हो रही है? आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है और ये शरीर जड़ है, फिर ये होता किसको है? ये जन्म मरण, ये संसार का जन्म मरण रूप, मृत्यु रूप ये संसार, आखिर में ये किसको भासता है? आत्मा तो आप कहते हैं वो तो कभी ज्ञान अज्ञान में आती नहीं, और ये शरीर, ये तो जड़ है। तो वास्तव में ये किसको होता है ये सारा खेल तमाशा? ऐसे भारी भारी प्रश्न है भाई, ये उद्धव गीता में क्या करें, है ना। उद्धव जी के प्रश्न बहुत भारी हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो उद्धव, संसार का अस्तित्व नहीं है, लेकिन लेकिन जब तक देह, इंद्रिय और प्राणों के साथ हमारा तादात्म्य है, जब तक हम शरीर को अपना मानते हैं, तब तक शरीर में जो परिवर्तन होता है, आना जाना होता है, जन्म मृत्यु होता है, उसको आत्मा अपना जन्म मृत्यु मान लेती है। वास्तव में तो आत्मा न जन्मती है न मृत्यु होती है। ये संसार, ऐसा मान लो उद्धव, जैसे दर्पण का प्रतिबिंब नहीं होता है तो सही सामने, लेकिन वो कब तक है सामने? ये संसार में भी भगवान ही की ही सत्ता है, उसी से ये भास रहा है। जैसे दर्पण का प्रतिबिंब है, उसका क्या बिगाड़ सकते हैं बताइए? हम पकड़ सकते हैं क्या उसको? नहीं पकड़ सकते। अभी हम जूम पे क्लास ले रहे हैं, अब जूम पे क्लास ले रहे हैं तो हर व्यक्ति हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब वास्तव में इस मोबाइल में ये व्यक्ति है या नहीं? क्या जवाब दें बताओ? है भी और नहीं भी है। अब कोई कहे है तो इस मोबाइल को तोड़ दें तो वो व्यक्ति खत्म हो जाएगा? अरे नहीं होगा। कैसे होगा? वो व्यक्ति तो अपनी जगह अपने स्थान पे बैठा हुआ है, मोबाइल पे खत्म होने से उस व्यक्ति की तस्वीर, उससे क्या होगा? ऐसे ही भगवान 9.4 और 5 में जो गीता का सबसे कठिन श्लोक माने जाते हैं, वहां भी और यहाँ भी यही बात कह रहे हैं कि संसार रहे चाहे ना रहे, मैं तो अपनी जगह रहता हूँ उद्धव, और संसार मेरे में है भी और नहीं भी है। तो मेरे को अचानक ध्यान आया आप सबके जो है दर्शन करते हुए कि जूम का जो ये दर्शन हो रहा है, ये भी कुछ ऐसा ही है कि है भी, दिख भी रहा है, बात भी हो ही रही है, लेकिन वास्तव में
इसमें जो है इस ऐप जूम ऐप बंद हो जाए तो भी हमारा कोई विनाश नहीं हो रहा। तो वो कह रहे हैं उद्धव, ये नींद जब टूट जाती है ना, ये अहंकार अहम जब खत्म हो जाता है, तब उसे इस बात की अनुभूति होती है, उससे पहले नहीं होती। उससे पहले तो वो जन्म मृत्यु के चक्र में चलता रहता है। इसीलिए तो उसका नाम जीव है, जीव है ना। भगवान कहते हैं जीव कर्मों, जो भी कर्म करता है उसका एक रिकॉर्ड रहता है कर्मों का, चाहे करोड़ों जन्म पुराने हो। उस रिकॉर्ड को ही लिंग शरीर बोलते हैं, उसी को महतत्व बोलते हैं, उसी को सूत्रात्मा बोलते हैं। और ये सब काम उसी के हैं, मन वाणी शरीर प्राण, ये सब अहंकार के काम है। आत्मा का उनसे कोई लेना देना नहीं है। आत्मा अलग है, अनात्मा अलग है। इस बात को जान लेना ही ज्ञान है ना। और जो नहीं जाने वो अज्ञानी। भगवान यही कहते हैं कि हे उद्धव, संसार के शुरू में जो है और संसार नहीं रहेगा, जो जब रहेगा, संसार नहीं है तब भी जो रहेगा, वही तत्व संसार है तब भी वही तत्व। यानी परमात्मा संसार के पहले भी थे, संसार के बाद में भी रहेंगे, तो बीच में भी इस संसार रूप में वास्तव में परमात्मा ही है। लेकिन राग के कारण, आसक्ति के कारण हमें उसकी अनुभूति नहीं हो रही। तुलसीदास जी इस भारी भरकम ज्ञान के लिए, पचाने के लिए बड़े सरल उपाय बताते हैं। वो कहते हैं सत और असत का विवेक अच्छे से प्रकट हो, इसके लिए भगवान की शरण के अलावा और कोई उपाय नहीं है। ज्ञानी बन के काम नहीं चलेगा। वो कहते हैं रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नरा पशु बिन पूछ समान। यानी वो कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन वो पशु है। कैसा पशु? जिसके ना तो पूंछ है और ना उसके सींग है, ऐसा पशु है वो। भगवान के भजन के बिना ये जो बात भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, ये अनुभूति में नहीं आएगी, ऐसा जो है तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण आगे और बता रहे हैं कि देखो उद्धव, जैसे सोने से कंगन बनता है, कुंडल बनता है, बहुत सारे आभूषण बनते हैं। वो आभूषण कभी तो बने हैं, हमेशा से तो थे नहीं और हमेशा रहेंगे भी नहीं। तो जब वो आभूषण नहीं थे तब भी उनमें जो सोना है वो तो था, और जब वो आभूषण नहीं रहेंगे तब भी सोना रहेगा। तो व्यवहार के लिए तो कुंडल, सोना, हार ये कहना ठीक है, लेकिन वास्तव में तत्व रूप से सोना ही सोना है। कुंडल, आभूषण ये सब संसार की तरह असत ही है, सत्य तत्व नहीं है ना। तो यही बात भगवान कह रहे हैं कि अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म, इन तीनों से परे जो मेरी सत्ता है, जो तुरीय तत्व है, वही सत्य है, बाकी सत्य नहीं है। और इसके लिए वो बता रहे हैं कि 3 साधन सांख्य योग में बताए जाते हैं। 3 साधन हम करें। क्या करें? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये अष्टांग योग में भी आते हैं पतंजलि महाराज के में, और सांख्य का भी है ये ज्ञान मार्ग है। इन तीनों से हमारे चित्त की आसक्ति धीरे धीरे दूर होती है और अंतःकरण शुद्ध होता है। तो जो जैसी बात होती है वैसी फिर दिखने लग जाती है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात परम सिद्धेश स्वामी जी महाराज बताते हैं, बहुत गहरी बात बताते हैं। वो जनरली ऐसी बात मिलती नहीं। वो कहते हैं कि हम मन को, चित्त को, अंतःकरण को, इनको शुद्ध करने के लिए बहुत बहुत प्रयास करते हैं, ध्यान करते हैं, ये करते हैं, नाम जप करते हैं, और भी जो भी तरीका बताए जाते हैं वो सब करते हैं। लेकिन इस प्रयास को करने में एक मूल भूल हम करते हैं। यदि हम वो भूल नहीं करें ना, तो हमारा प्रयास बहुत जल्दी सफल हो जाए।
क्या भूल करते हैं? वो कहते हैं हम चेतन हैं, आत्म स्वरूप हैं, और मन बुद्धि जड़ क्या है? मन बुद्धि क्या है? अंतःकरण मन बुद्धि ये जड़ है, भगवान की अपरा प्रकृति है 8 तरह की। चेतन का जड़ से कोई संबंध हो नहीं सकता, लेकिन हम करते क्या है? हम मन बुद्धि को अपना मानते हैं और फिर उसको शुद्ध करते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मन और बुद्धि में, अंतःकरण में जो गंदगी है वो है किसकी? उसको शुद्ध क्यों कर रहे हो? काहे की गंदगी है? उसमें गंदगी यही तो है कि उसको हमने अपना माना। ये राग रूपी गंदगी ही है, अपनेपन की गंदगी। जो अपना है उसको अपना नहीं माना, और जो अपना नहीं है उसको अपना माना। तो ये ऐसा ही हुआ जैसे कि पहले कपड़े में हम पहले मल लगा लें, पहले तो लगा लें मल, और फिर उसको साफ करें, है ना। तो तुलसीदास जी महाराज इस बात को बड़े अच्छे से कहते हैं। परम सद्य स्वामी जी महाराज इस बात की ध्यान दिलाते हैं, इसको हम धारण करें कि छूट ही मल की मल ही के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। ये बात देखिए, इसको आसान नहीं समझे आप। आप यदि कहीं भी और जाएंगे ना, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के अलावा किसी बड़े बड़े ध्यान योग के कैंपों में चले जाएं और किसी सत्संग में चले जाएं और इस बात की यदि चर्चा करेंगे, तो ये बात ऊपर से ही पार हो जाएगी लोगों के। वो कहेंगे वाह, मन बुद्धि को अपना मत मानो, ये क्या है? मन बुद्धि को शुद्ध करना है भाई, मन बुद्धि तो है ही हमारे, हम काम ले ही रहे हैं उनसे। नहीं, मन बुद्धि ठीक है, मिले हैं सदुपयोग के लिए, लेकिन इनको जो अपना मान रखा है ना, यही इनमें असली मल है। जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे, मन और बुद्धि, अंतःकरण अपने आप शुद्ध होने लग जाते हैं। इनकी परवाह नहीं करें ज्यादा, है ना। भगवान की ज्यादा परवाह करें तो यही बात उद्धव जी कह रहे हैं, इनको अपना मान के, भगवान कह रहे हैं उद्धव जी, अपना मान के इनको शुद्ध करना, इससे कोई लाभ नहीं होगा, है ना। क्यों? अंतःकरण, मन, ये सब जो है गुण में है, आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं। बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे भगवान श्री कृष्ण। वो कह रहे हैं कि बादलों में आकाश छा जाए खूब सारे, खूब बारिश करें, और आकाश बिल्कुल गायब हो जाए, बिल्कुल धूप आ जाए, तो आकाश पे कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आकाश पे वायु, जल, पृथ्वी, किसी का फर्क नहीं पड़ता, चारों महाभूतों का फर्क नहीं पड़ता। तो आत्मा तो इन पंच महाभूतों से भी परे है, मन बुद्धि अहम से भी परे है। तो मन और बुद्धि बिगड़े हों चाहे सुधरे हों, यदि इस तत्व को हम समझ जाएं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान जब गुणातीत व्यक्ति का वर्णन करते हैं गीता में, अर्जुन पूछते हैं भगवान उस महापुरुष के लक्षण कैसे हैं जो गुणातीत हो गया, जिसको अपनी आत्मा का अनुभव हो गया, उसके लक्षण कैसे हैं जरा बताना। किमाचार्य कथम चैतान तीन गुणान अति वर्तते, अर्जुन पूछते हैं 14.21 में। तो भगवान एक ही श्लोक में जवाब देते हैं, प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। तीनों गुणों से एक एक लक्षण उठाया भगवान ने। प्रकाशन, प्रवृत्तिन, मोह। प्रकाश सतगुण का लक्षण, सतोगुण का। प्रवृत्ति यानी काम करना, ये रजोगुण का, राग का लक्षण। और मोह ये तमोगुण का लक्षण। भगवान कहते हैं तीनों गुणों के लक्षण उसमें आ जाए और चाहे चले जाए, वो ना तो द्वेष करता और ना जो है उनसे राग करता। क्यों? उसको ये पता चल गया मेरा जो आत्म स्वरूप है वो इन सब से परे है, जैसे कि आकाश चारों महाभूतों से परे है।
तो हे उद्धव, ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां तो उस अविनाशी आत्मा का स्पर्श भी नहीं कर पाती, लेकिन वो इनसे संबंध मानता है, इस कारण अहंकार कर बैठता है और फिर वो संसार में भटकता रहता है। तो वो कह रहे उद्धव जी, जैसे भली भांति चिकित्सा नहीं करने पर रोग का समूल नाश नहीं होता, ऐसे ही यदि मन की वासनाएं और कर्म संस्कार नहीं मिटे तो वो योगी बार बार प्रयास करने पर भी असफल होता है और योग भ्रष्ट भी हो जाता है। लेकिन साधन, भगवान कहते हैं, साधन कभी बेकार नहीं जाता। इतनी बढ़िया बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज हम भगवत गीता का, श्रीमद् भागवतम का एक शब्द भी यदि सुनते हैं थोड़ा मनोयोग पूर्वक, तो आप पक्की बात मानिए ये शब्द नष्ट नहीं होगा, क्योंकि भगवान का नाम, उनकी कथा, उनकी लीला, उनके गुण, उनका धाम, ये सब सत्य हैं, सत्य हैं, सत्य हैं, ये नष्ट नहीं होगी। भगवान गीता में यही बात अर्जुन को बताते हैं। अर्जुन जब पूछता है, प्रभु आपने ध्यान योग का वर्णन किया, तो कोई ध्यान योग में लगे और संसार के भोगों को तो छोड़ दे, अध्यात्म के मार्ग में चलना चालू करे, आपने कहा तो आपकी बात मान के, और वहां भी पहुंचे नहीं और इधर से भी उसका मामला निकल गया, तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। देखो आप कैसा क्वेश्चन है। ये प्रश्न क्यों आया? ये प्रश्न हमारे मन में भी आता है कि अब इनके कहने पे चल तो रहे भगवत गीता की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ वहां कुछ हाथ नहीं आवे और यहाँ पे जो है सारे संसार के भोगों से भी हमारी छुट्टी हो जाए। ये प्रश्न हमारे दिल में आता है। क्यों आता है? हमारी भोगों में आसक्ति है, कामना के कारण। लेकिन भगवान एक ऐसा वचन बोलते हैं भाई, बहुत ही प्यारा श्लोक लगता है मुझे ये, बहुत ही प्यारा। 6.40 है शायद। पार्थ नैव है नामुत्रे विनाशस्तस्य न विद्यते, नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। क्या बात कह रहे भगवान। अरे अर्जुन, जो मेरी तरफ चलने का प्रयास करता है ना सच्चे मन से, चाहे उसका प्रयास फिर जैसा भी है, उसको पूरी विधि विधान नहीं पता, जैसा उसको मन में है, श्रद्धा है, जितना पता है उस हिसाब से वो लग भी रहा है ना, तो उसका ना इस जन्म में और अर्जुन ना अगले जन्म में उसका पतन नहीं होगा, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। हाँ, जन्म हो सकता है उसका, लेकिन उस अगले जन्म में भी उसकी संज्ञा योग भ्रष्ट की होगी। योग भ्रष्ट मतलब बहुत बड़ा योगी होता है ये योग भ्रष्ट में, भ्रष्ट पे दिमाग मत ले जाना। भ्रष्ट तो इसलिए कहा कि कोई छोटी मोटी कामना के कारण वो विचलित हो गया, बाकी योग की महिमा है। और भगवान कह रहे पूर्व में जो साधन किया उसके कारण वो चाहे जिस घर में जन्म ले, वो पुनः साधन में लग जाता है, पुनः साधन में लग जाता है। आप देखते होंगे बहुत से महापुरुष ऐसे हैं जिनको खूब ये कोशिश की गई कि इनको भोगों में उलझा के रखे। घोषणा कर दी किसी ने, भविष्यवाणी ज्योतिषी ने, कि ये तो सन्यासी बनेगा, बैरागी बनेगा, तो उनको बुढ़ापा नहीं दिखाया जाए, उनको बीमार आदमी नहीं दिखाया जाए, लेकिन फिर भी ऐसा वैराग्य फूटता है अचानक कि एक क्षण में तो वो चल देते हैं अपने उद्देश्य की तरफ। ऐसा बहुत से उदाहरण हैं। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि अर्जुन, वो उद्धव, वो पूर्व अभ्यास के कारण पुनः योगाभ्यास में लग जाता है, इसलिए तुम्हें इस बात का संशय नहीं करना। लेकिन जिसको आत्मा का अनुभव हो गया, फिर उसको शरीर की क्रियाओं से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। वो वृत्तियों को ग्रहण नहीं करता। शरीर खा रहा है, सो रहा है, वो स्वतः चलता रहता है, उसका सिस्टम प्रारब्ध के बस, वो अपने आत्मानंद में मस्त रहता है। और ज्ञान होने पर क्या होता है उद्धव? कोई नया ज्ञान आता हो, कोई नई चीज दिखती हो, नहीं 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 नहीं, ये ज्ञान जो है परमात्म तत्व का, ये इदम नहीं है। ये शब्द थोड़ा टेक्निकल है, इसको समझ लें।
भगवान 13वें अध्याय में शुरू में इसको बोलते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय न क्षेत्रमित्य विधीयते। इदम शरीरम कौन्तेय, भगवान कहते, लोग भूल जाता हूं भाई, याद तो है नहीं, हाँ क्षेत्रमित्य विधीयते यही है। तो इदम का मतलब जिसको हम मन बुद्धि और इंद्रियों से देख सकें, इंगित कर सकें। तत्व तो सर्वव्यापक है, उसको कौन इंगित करेगा? आत्मा अपने आत्म स्वरूप में ही स्थित होती है, उसको इंगित विंगित करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं, है ना। लेकिन इसके अनुभव के लिए उद्धव कह रहे भगवान कि उद्धव जी, आत्मा नित्य अपरोक्ष है, उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती, उसकी तो प्राप्ति है ही, बस अज्ञान का पर्दा हट जाता है। जैसे भगवान सूर्यदेव प्रकट होते हैं तो हमको अपने कमरे में कोई सामान रखा हुआ है, कुर्सी टेबल या कोई और रखा हुआ है, तो वो दिखने लग जाता है प्रकाश के कारण। उसकी नई सृष्टि होती हो, ऐसी बात नहीं है वो कुर्सी बनी हो सूर्य के प्रकाश के आने के बाद, नहीं नहीं नहीं, निगाह नहीं जा रही थी उधर, वो चली जाती है ना। लेकिन इसके लिए वही बात, भगवान श्री राम जैसी उदारता शील वो होना चाहिए, कम से कम उसका लक्ष्य तो रखें। भगवान तो भगवान है, लेकिन उसके जैसा लक्ष्य रखें। भरत जी जब आते हैं ना ननिहाल से, तो रोते हैं, बिलखते हैं, और उनका भाव देख के भक्त की संगति सबको शुद्ध कर देती है। क्या मंथरा, क्या केकई, क्या माता कौशल्या, सब भरत जी के उस प्रेम प्रभाव में बह जाते हैं। और माता कौशल्या तो यहां तक कह देती है, भरत, कोई भी व्यक्ति यदि तुम्हें इस कॉन्स्पिरेंसी, जो ये षड्यंत्र हुआ है, इसका कोई ये मानेगा कि भरत की इसमें सहमति है, तो वो उसकी तो गति कभी हो ही नहीं सकती। मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही गुरु वशिष्ठ कहते हैं। तो भरत जी वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि गुरुदेव, भैया जब वन को जा रहे थे तब उनकी मुख मुद्रा कैसी थी, उनके भाव कैसे थे, वो मुझे आप बताइए, जब वो वन को जा रहे थे। तो गुरुदेव वशिष्ठ आत्मज्ञानी हैं, लेकिन भगवान के प्रेम के कारण उनके वो भाव विफल हो जाते हैं, और वो कहते हैं, भरत, मैं क्या बताऊं, भगवान राम का जो स्वभाव है, जो शील है, उसको मैं क्या कहूं। क्यों? भगवान को राज्याभिषेक की सूचना देने वाला भी भरत में ही था। मैंने देखा उनका मन का भाव, उनके मुख का भाव, जब राज्याभिषेक के लिए उनको कहा गया, निवेदन किया गया, और भगवान जब जा रहे थे माता सीता और लक्ष्मण के साथ, तब भी मैं वहीं मौजूद था। मैंने उनके दोनों समय की मुख मुद्रा देखी है, लेकिन तुम्हें मैं क्या बताऊं, भगवान की मुख मुद्रा में रंच मात्र भी फर्क नहीं था। और बल्कि तुलसीदास जी तो कहते हैं, भगवान प्रतिकूल परिस्थिति में उल्टा निखर गए, वो रघुवंश दीपक की तरह, रघुवंश मणि शब्द यूज किया तुलसीदास जी महाराज। वशिष्ठ जी कहते हैं, कहत राम गुण शील स्वभाव, सजल नयन पुल कहूं मुनिराव। भगवान श्री राम की उस बात को याद करते करते वशिष्ठ जी के पलकों में, अश्रुओं में आनंद अश्रु आ गए। बरनि राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलक मुनिराव। दो अलग अलग भक्त की चौपाइयां हैं, लेकिन भगवान श्री राम इस संपूर्ण सृष्टि को एक खेल समझ के, जैसे स्वांग नहीं करते हैं, आप देख लें भगवान श्री कृष्ण और राम का चरित्र एक लीला की तरह लगेगा, एक स्वांग की तरह लगेगा। वो नाटक तो सब है, उनके व्यवहार तो सब हैं,
लेकिन और हम सुन भी लेते हैं, हमारे दिमाग में कुछ आता भी नहीं है, लेकिन हम अपने ऊपर नहीं घटाते। अरे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जितनी जितनी भौतिक समृद्धि बढ़ी है ना पिछले 50 सालों में, बढ़ी ही है 50 60 70 सालों में। मुझे कई बुजुर्ग दिख रहे हैं, सीडी शर्मा साहब, आरपी आमला साहब, तो समृद्धि बढ़ी है तो घरों में उल्टा बंटवारे के समय द्वेष बढ़ा है। आप देखिए क्या उल्टा सिस्टम। एक ही फैमिली में, एक ही परिवार में, भाई भाइयों में जब बट होते हैं तो होना तो ये चाहिए कि 50 साल 70 साल पहले हमारे पास कुछ नहीं था, अब इतना है तो जितना जैसे जैसे कर दिया वैसे ठीक है, लेकिन नहीं, उल्टा द्वेष बढ़ता है। मुझे एक बात याद आती है पिताश्री की, वो कहते पहले 50 साल पहले बट 2 टूक बट होते थे, 2 टूक एक झटके में, कोई उसमें गुंजाइश ही नहीं होती थी। कि कैसे होते थे कि भाई देखो अब क्या है तुम्हारे पास, कि साहब देखो हमारे पास तो ये 3 4 गह की तो पाट और है, अच्छा, और ये गाय है, ये भैंस है, और ये मकान और एक खेत है, ठीक है भैया, 2 चीज इसको और 2 चीज इसको, काम खत्म। यानी कितना अभावों में जीवन होते हुए भी कितने अनासक्त भाव से हमारे पुरखे, हमारे बुजुर्ग रहते थे, देखिए आप, है ना। बिना गीता रामायण पढ़े उनका भाव, उनकी उदारता कैसी होगी। और हम अब तुलना करें अपनी, 10 20 50 गुना सब बढ़ गया है मामला, लेकिन नैतिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर हम उल्टे नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, है ना? तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, उद्धव, जब तक ये राग और आसक्ति है तब तक इस बात को समझना मुश्किल है। भगवान श्री राम तो सुमंत्र जी बुलाने पहुंचते हैं तो बड़े आराम से चले जाते हैं, उनके साथ साथ चले जाते हैं, और उनको ऑर्डर भी नहीं दिया जाता। दशरथ जी तो एक शब्द नहीं बोलते हैं, अपने मुंह से नहीं कहते हैं कि तुम्हें हमने वनवास दे दिया 14 साल का। आप देख लो पूरी, मुझे तो कहीं मिला ही नहीं, किसी को मिला हो तो बता, एक शब्द नहीं कहते, अपने मुंह से कहते ही नहीं वो कि तुम वनवास, वन में चले जाओ। और उल्टा लास्ट में तो मना कर देते हैं कि भैया मेरा चाहे भले धर्म जाए, कर्म जाए, कुछ भी जाए, मत जाओ। लेकिन भगवान श्री राम, हाँ 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 हाँ, पिता का और माता का वचन मान के जाते हैं। तो कह रहे हैं कि उद्धव जी, यदि ये सब राग और आसक्ति दूर हो जाए, इस विवेक का हम सदुपयोग करें, तो हमारी अनुभूति हो जाएगी कि तत्व एक ही है, उसमें सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद नहीं है। तीनों भेदों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, है ना उद्धव जी। तत्व तो एक ही है, लेकिन उसमें अलग अलग विविधता मान लेना, जैसे सोने का तत्व एक है, कुंडल मान लेना, हार मान लेना, अंगूठी मान लेना, ये मन का ही भ्रम है। और ये वास्तव में है तो बहुत बड़ा मोह। भगवान खुद कह रहे हैं, ये मेरी माया का खेला है, ये मोह तो बहुत बड़ा है, ये भ्रम का चक्कर तो बहुत तगड़ा है। उद्धव, इस बात में तो तुम्हारी बात ठीक है, क्योंकि ये इतना बड़ा मोह है कि कई तो बड़े बड़े पंडित ये कहते हैं, अरे ये ऐसे ही कह दिया होगा भगवान ने, वास्तव में तो हम ये शरीर और संसार है, परमात्मा परमात्मा होंगे लेकिन शरीर संसार भी है। तो उद्धव, इस माया से पार पाने का अंतिम उपाय क्या है, वो मैं गीता में पहले बता चुका हूं, है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ति ते। 7.14 में भगवान स्पष्ट कहते हैं, माम एव प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरी ही शरण हो। हाँ 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 हाँ, हम तो साहब तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, अच्छा, हम तो साहब देखो दान पुण्य बहुत करते हैं, अच्छा, हम तो साहब गीता रामायण भी हमें कंठस्थ है, आप क्या समझते हो, बहुत सत्संग करते हैं हम बहुत बड़े ज्ञानी, अच्छा, हम तो ये साधन करते हैं, हम वो साधन करते हैं, हम फलाना करते हैं, हम ढीकना करते हैं। यदि ऐसा किसी का आश्रय हुआ
तो सत्कर्म करते हुए भी माया से पार नहीं जाया जाएगा। एक भगवान की शरणागति। तुलसीदास जी कहते हैं, अच्छा ये मोह रूपी रात्रि, अज्ञान रूपी अंधकार कैसे दूर होता है भैया? ऐसा करो, चंद्रमा से दूर हो जाता है तो ऐसा करते हैं, 100 तो चंद्रमा उगा देते हैं, हजारों चंद्रमा आकाश में, और खूब सारे चमकीले तारे उगा देते हैं। अच्छा, और जितने भी वन है ना उनमें सब में आग लगा देते हैं, तो हो जाएगी सुबह। हाँ हाँ हाँ। राका पति सोड़स उहई तारा गन समुदाय, सकल गिरन तब लाइए बिनु रवि रात न जाए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देखो भैया, कितने भी उपाय कर लो, जितने बनते हैं उतने, लेकिन भगवान भास्कर के बिना तो सुबह नहीं होगी है। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी महाराज, ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। इसलिए भजन 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 भजन, भगवान नाम जप, भगवान नाम जप कली का आधार। लगातार सत्संग, लगातार सत्संग, लगातार लगातार गीता का प्रचार। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जैसे रोटी रोज चाहिए, आहार रोज चाहिए, ऐसे। यही बात कहते हैं भगवान शिव भी, जब गरुड़ जी को मोह होता है, वो रास्ते में मिलते हैं तो गरुड़ जी कहते हैं कि अच्छा प्रभु, हमें तो ये थोड़ी दिक्कत हो रही है, बीमारी है, आप ऐसा करो यहीं इलाज कर दो। तो वो कहते हैं, अरे तुम रास्ते में मिले हो, अभी हमारे पास कोई आईसीयू नहीं, को कुछ नहीं, बेड वेड कुछ नहीं भाई, वेंटिलेटर नहीं, कुछ भी नहीं, कहाँ यहाँ, कहाँ इलाज करें, यहाँ भी नहीं होगा चलते चलते। तो वो कहते हैं, आप ऐसा करो, वहां जाओ, वहां वहां है पूरी सुविधा, काकभूषण जी की यहाँ। अच्छा हाँ ठीक है, वहां चले जाते हैं। कितने दिन रहना पड़ेगा? गोली ले आए 2-4, आजा। अरे नहीं, जब बहुकाल करिए सत्संगा, और तब ही हो सब संशय भंगा। ये संशय भगवान कह रहे हैं, उद्धव, मुधा भेद यद्यपि कृत माया, झूठी है, झूठा भेद है, झूठा मोह है, लेकिन बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। कितने ही उपाय कर लो, भगवान की कृपा के बिना, भगवान के भजन के बिना ये नहीं जाएगा। तो ऐसा भगवान कह रहे हैं कि साधन करे, भजन करे, और बीच में कोई संकट आए तो मेरे नाम संकीर्तन के द्वारा उसको दूर कर दे, महापुरुषों की सेवा करे, सत्संग करे, तो सारे संकट, काम क्रोध लोभ सब दूर हो जाएंगे, और मेरा ही आश्रय लेके यदि लेगा तो उसकी कामनाएं नष्ट हो जाएंगी, और उसको अपने आत्म स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। ऐसा भगवान ने ये परमार्थ निरूपण किया। अब कल उद्धव जी और भी सरल तरीका पूछेंगे। वो भगवान कह रहे हैं, वो कहेंगे कल भगवान को कि देखो प्रभु, अब आपने बड़ी बड़ी बात बता दी, हमारी पार पड़ेगी नहीं इनसे, तो अब आप, हाँ अब बस ये गीता, उद्धव गीता पूर्ण होने पर ही है। तो वो कह रहे हैं, अब आप जाते जाते हमको कोई, हाँ कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताते जाओ, हमारे पास नहीं बैठेगा मामला पूरा पढ़ने का। तो भगवान कल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट भी बताएंगे उद्धव जी को, है ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं जीलाल साहब को अनम्यूट कर रहा हूँ, कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लें। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। चरण वंदन सर। सर एक चीज आपने बताई ना, ज्ञान मार्ग के लिए चित्त की आसक्ति दूर करने के 3 उपाय बताए आपने। हाँ, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। मनन और समझ नहीं, निधिध्यासन। देखिए, निधिध्यासन, हाँ मतलब निधिध्यासन जो होता है वो एक सत वस्तु की ही अभ्यास किया जाता है बार बार, है ना। 8 है ये, 8 साधन है एक्चुअली ज्ञान के, वैराग्य के, है ना। 8 में से
दृढ़ संपत्ति है जिसमें 6 साधन है, तो कुल मिला के ये एक तरह से 13 साधन है। कभी इस पे चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी, है ना। मैं बाबू ऋतु गुप्ता जी को कह रहा हूं, कृपया अनम्यूट हो जाए। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे मैं ये जानना चाहता था कि भगवान कृष्ण और अर्जुन की सखा कब बने, कहाँ बने? ये तो बहुत पहले के सखा हैं, सनातन सखा है। आज भी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बद्रिका आश्रम में नर और नारायण के रूप में तपस्या कर रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। आपको मैं एक रहस्य की बात बताऊं, कलयुग में हमारी सामर्थ्य नहीं है तपस्या करने की। हमारी मैक्सिमम जो वजन है ना, वो दोनों उचरे हैं कृपा पूर्वक। हम तो थोड़ा सा भी यदि हाथ लगा दें ना, जैसे आप यदि गांव के हो तो पहले वो घास का वो बड़ा कोई भरोटा बोलते थे उसको, हाँ, तो उसको उठा नहीं पाता अकेला आदमी, तो दूसरा में एक हल्का सा हाथ लगा देता है। हाँ, ये तो सखाई है, ये आज के सखा नहीं है, सखाई सखा है तो पुराने सखा है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? दोबारा अनम्यूट करें अपने आप को। बाबू ऋतु गुप्ता जी दोबारा अनम्यूट करें, कुछ और कहना चाह रहे हैं? मैं कहता कि ना तो ये हस्तिनापुर में एक का जन्म हस्तिनापुर में, एक का जन्म मथुरा में, ना कोई एक अजो पिसन्नभ्य आत्मा भूतानाम ईश्वरो पिसन। क्या कह रहे हैं भगवान दिव्य 5 श्लोकों में? अजो अपी, मैं अजन्मा हूं फिर भी जन्म लेता हूं। अरे ये संबंधी है भाई, मामा बुआ के लड़के हैं आपस में। कुंती बुआ है, भगवान श्री कृष्ण की बुआ है खास। हाँ, खास बुआ है, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय। मनु कैसे गए हो? वो मनु आ रही आवाज। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय बोलो हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय हो। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की जय हो। गंगा के गिरधर नागर की, जय हो। सूर के घनश्याम की, जय हो। रस भानुसुता राधा रानी की, जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय हो। जानकी माता की, जय हो। गौ माता की, जय हो। धरती माता की, जय हो। साधक संजीवनी की, जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो। तप्त चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, जय हो। संतों की, जय सब हो। भक्तों की, जय हो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय हो। साचे आनंद की जय। जय हो। आप सभी वैष्णव जनों को मेरा वंदन। कल हम फिर मिलते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।